अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे वली कामिल की बारगाह की ज़ियारत करेंगे जिनकी बेशुमार करामतें मौजूद हैं। जिनमें से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक करामत बहुत ही मशहूर और मारूफ है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वजू के पानी में अल्लाह तबारक व तआला ने वो शिफा अता की है कि आप जब भी वजू फरमाते तब उस वक्त वहाँ पर मौजूद आपके मुरीद आपके करीब आ जाते और वो वजू का पानी इकट्ठा कर लेते और वो पानी किसी बीमार शख्स को पिला दे तो उसकी बीमारी दूर हो जाती है, और जिस किसी जिन जिनात आसिब में मुब्तला शख्स को पिला दे या उसके पर छिनका जाता तो वो आसिब असरात दूर हो जाते। ये शान रखी है अल्लाह ने अपने नेक बंदों में, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अशफाक डायरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के बासानी पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शेख अशफाक फिर से हाजिर खिदमत हुई बहुत ही खास और यूनिक वीडियो के साथ। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्क हिंदुस्तान के रियासत कर्नाटक में, और कर्नाटक में मैं आज आया हूँ गुलबर्गा शरीफ में। और गुलबर्गा शरीफ की ये तारीखी किला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये तारीखी किले के अंदर एक जामिया मस्जिद है जो कि बहुत ही पुरानी और कदीमी मस्जिद है। इसी से बिल्कुल लग करके यहाँ पे अल्लाह के एक वली आराम फरमा रहे जो हज़रत सैयद हाफिज़ जमालुद्दीन हाजीउल हरमैन गौसे दक्कन की बारगाह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सरकार की ज़ियारत करेंगे और इनकी हिस्ट्री क्या है मैं आपको वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अशफाक डायरीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी आप जिन वली कामिल की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं ये कोई आम वली की बारगाह नहीं, बल्कि ये बारगाह औलादे गौसे आजम आले रसूल हज़रत सैयद हाफिज़ जमालुद्दीन हाजीउल हरमैन अल बगदादी गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह है। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो भी हिस्ट्री मैं आप तक शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपको एक किताब के हवाले से पेश करूँगा, जिस किताब का नाम सबा का दरिया दक्कन है, और इस किताब का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ जाकर मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकते हैं। हज़रत गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बारगाह मुल्क हिंदुस्तान के रियासत कर्नाटक के एक मशहूर और मारूफ तारीखी शहर गुलबर्गा में मौजूद है, जो कि वो शहर अब कलबुर्गी के नाम से जाना जाता है। और नाज़रीन, गुलबर्गा शरीफ का जो किला है, फोर्ट है, उसी के अंदर एक तारीखी जामा मस्जिद से लगकर हज़रत गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये बारगाह मौजूद है। आइए पहले हम जानेंगे कि सबा कादरिया किसे कहते हैं। नाज़रीन, सबा कादरिया हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो औलादे हैं जो शुरू में ही सबसे पहले हिंदुस्तान के दक्कन में तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने दीन इस्लाम की तबलीग की थी। सबा यानी सात होते हैं और सबा कादरिया यानी सात कादरी बुजुर्ग, और इनके अंदर भी कई सारे बुजुर्ग आते हैं जो कि सबा कादरिया में ही शुमार होते हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी मैंने गुलबर्गा शरीफ में मौजूद एक और कादरी बुजुर्ग के ऊपर वीडियो बनाया था जिनका शुमार भी इसी किताब सबा कादरिया दक्कन में है, जिनका नाम हज़रत सैयद यूसुफ शाह कादरी हाजीउल हरमैन हमवी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जिनकी मजार पाक गुलबर्गा शरीफ के मशहूर और मारूफ दरगाह शरीफ शेख दक्कन के बारगाह से थोड़ी दूरी पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर देखें। बहरहाल नाज़रीन, सबा कादरिया यानी सात कादरी बुजुर्ग होते हैं, जिनमें से आज हम एक कादरी बुजुर्ग की ज़ियारत कर रहे हैं। सबा कादरिया के बुजुर्ग शुरू में ही हिंदुस्तान के दक्कन में तशरीफ़ लाए थे और दीन इस्लाम की तबलीग की थी, और तकरीबन ये सब बुजुर्ग 400, 500, 600 साल और 750 साल से भी ज़्यादा पहले के ये औलादे गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिंदुस्तान के दक्कन में तशरीफ़ लाए थे। तो हज़रत सैयद हाफिज़ जमालुद्दीन हाजीउल हरमैन अल मारूफ गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हज़रत सैयदना हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में ही से है। नाज़रीन, इस किताब में मौजूद है कि गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद का नाम हज़रत सैयदना अहसानुद्दीन कादरी नजफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, और आपके वालिद को नजफ़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके वालिद की मजार पाक नजफ़ शरीफ में मौजूद है, और नजफ़ शरीफ मुल्क इराक़ का एक मशहूर और मारूफ शहर है। नाज़रीन, हुज़ूर गौसे दक्कन ने अपने बचपन ही से अपने वालिद के पास दीन की तालीम हासिल की। आपने बचपन में ही कुरान शरीफ को हिफ्ज़ कर लिया था, इसलिए आपके नाम के साथ हाफिज़ भी लगाया जाता है। और फिर आला तालीम के लिए हलक, बगदाद शरीफ, कोफा, बैतुल मुक़द्दस और दमिश्क के
मशहूर उलमा के पास भी आपने इल्म हासिल किया। और हज़रत इब्न रजब हम्बली ने लिखा है कि हज़रत गौसे दक्कन ने बैतुल मुक़द्दस के मुहद्दिसीन से हदीसों की समत की और हाफिज़ कुरान के साथ साथ आप हाफिज़ हदीस भी हुए। एक कसीर जमात में आपसे इस्तिफ़ादा भी किया गया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह एक कुरान शरीफ के हाफिज़ के साथ साथ हदीस मुबारक के भी हाफिज़ थे। और सूफिया करम ने भी फरमाया है कि हाजुल हदीस यानी हदीस के हाफिज़ उनको कहा जाता है जिन्हें कम से कम 1 लाख या 3 लाख से ज़्यादा हदीसें याद हो। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हज़रत जमालुद्दीन गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह को तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा हदीसें मुबारक याद थी। सुभान अल्लाह। इतना सारा इल्म हासिल करने के बाद ये शहजादे गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमालुद्दीन गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए रवाना हो रहे थे। नाज़रीन, इस बात से ये साबित होता है कि ये सब के लिए एक सबक है। हमारे बुजुर्गान दीन ने भी सबसे पहले कुरान व हदीस के इल्म को सीखा, इल्म शरीयत को सीखा और इस पे अमल करते हुए हमारे बुजुर्गों को मारिफत और तरीक़त और हकीकत हासिल हुई थी। और नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि आजकल के कुछ जाहिल पीर भी घूम रहे हैं जो अपने आप को कादरी, चिश्ती और सोहरवर्दी भी कहते हैं और ना इन्हें कुरान शरीफ का इल्म होता है और ना ही इन्हें हदीस मुबारक याद होती है। यहाँ तक कि ये कुरान शरीफ को सही तजवीज़ से पढ़ भी नहीं सकते और ये अपने खानका के पीर बने बैठे हैं। और ऐसे जाहिल पीर अनपढ़ होते ही है और अपने बेवकूफ़ाना बातों से अपने मुरीदों का माइंड डाइवर्ट करते हैं और इन्हें भी अपनी तरह जाहिल बना देते हैं और कहते हैं कि हम मारिफत वाले हैं और ये मौलाना लोग शरीयत वाले होते हैं। शरीयत अलग होती है, मारिफत अलग होती है। न जाने क्या क्या जाहिलाना बातें करते हैं और इनके जाहिलाना बातों से हमारे कुछ भोले भाले सुन्नी मुसलमान भी भटक जाते हैं। तो मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान अजीज भाइयों, आप ऐसे शख्स से बैत ना हो जो मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करता हो और जिनको दीन तालीम के बारे में मालूम ही ना हो और जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपका मसला ना हल करता हो। क्योंकि जिसे कुरान और हदीस के इल्म के बारे में ना पता हो वो आपकी दुनिया और आखिरत क्या संवार सकता है। बल्कि वो पीर से मुरीद हो जाओ जिन्होंने शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बिताई हो और मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता रहे हो और कुरान और हदीस की रोशनी में आपका मसला भी हल करते हो। नाजरीन, सबा कादरिया दक्कन में मौजूद है कि हज़रत जमालुद्दीन अल मारूफ गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद शरीफ में पैदा हुए थे और फिर आपने तरबियत और तालीम हासिल करने के लिए और फिर बैतुल खिलाफत हासिल करने के बाद आप अपने 3 शहजादे के साथ और 100 फुकरा के साथ बगदाद शरीफ से हिजरत करके समंदर के रास्ते से सफर करते हुए सबसे पहले आप मुल्क हिंदुस्तान के रियासत गुजरात में पहुँचे। फिर वहाँ आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चंद दिन क़याम किया और फिर वहाँ के हाकिम को खुशखबरी दी कि आप बहुत जल्द दिल्ली के बादशाह बनने वाले हो। और फिर आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दक्कन की तरफ रुख किया और फिर देवगिरी से होते हुए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह गुलबर्गा शरीफ पहुँचे और यहाँ पर आने के बाद आपने यहीं पर क़याम किया और गुलबर्गा शरीफ में सबसे पहले आपने खानकाह कादरिया को कायम किया और यहाँ से ही आपने दीन इस्लाम का और इशाअत का काम शुरू किया। जब आप गुलबर्गा शरीफ तशरीफ लाए और एक बार जब आप अपने खानका में बैठे हुए थे, जब आप गुलबर्गा शरीफ तशरीफ लाए और एक बार जब आप अपने खानका में बैठे हुए थे तब बाहर कुछ शोर हुआ। आपने अपने मुरीदों से कहा कि ये शोर क्या है, तो आपके मुरीद ने कहा कि यहाँ के एक सूबेदार का लड़का मर गया है। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस मुर्दा लड़के को जिंदा फरमा दिया। सुबहान अल्लाह। फिर आपकी ये जिंदा करामत देखकर वो सूबेदार ने और उसके बीवी ने और उसके कई सारे साथीदारों ने कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो गए थे। नाज़रीन, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक और करामत का जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में ही किया था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वजू के पानी में अल्लाह तबारक व तआला ने वो शिफा रखी है कि जो बीमार रहते हैं उनको पिला दे तो वो शिफायाब हो जाता है, सेहतयाब हो जाता है। और जो जिन जिनात आसिफ असरात में मुब्तला है, जादू टोना में मुब्तला है, उनको ये पानी पिला दे या उनके पर छिनका जाए तो वो आसिफ असरात से, जादू टोना से महफूज हो जाते थे। आपके वजू के पानी में वो तासीर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। सुबहान अल्लाह। और आपकी दुआ में ऐसा असर था, आपकी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल फरमाया लिया करता था। हजरत जमालुद्दीन गौसे दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल गुलबर्गा शरीफ में ही जिलकादा के 750 हिजरी में हुआ। आपके विसाल को तकरीबन 696 साल यानी 696 ईयर्स आपके विसाल को हो चुके हैं।
تو ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت جمال الدین غوث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بارگاہ تقریباً 700 سال کے قریب کی بارگاہ ہے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین یہ تھی حضرت جمال الدین غوث دکن کی سوانح حیات سے متعلق معلومات جو میں نے آپ تک کی شیئر کیا۔ ناظرین یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو ابھی لائک کر کے ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس بارگاہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کوئی بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر رہے ہیں، مولا ہم سب کی تمام نیک ظاہر دعاؤں کو، مرادوں کو حضرت سید حافظ جمال الدین حاجی الحرمین المعروف غوث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ناظرین انشاءاللہ اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک اور قادری بزرگ کی زیارت کریں گے، تو چلیے ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو اور نالجبل ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔